GSAT-24 के बारे में है। मामला कुछ यूं है कि अभी हाल ही में जो टाटा कंपनी है उसकी जो विंग है टाटा प्ले, उन्होंने इसरो से ये कहा कि आप हमारे लिए एक सैटेलाइट क्यों नहीं लॉन्च कर देते। वो सैटेलाइट जो हमें डायरेक्ट टू होम या D2H सर्विस देने में मदद करे। D2H सर्विस जिसके जरिए आप टेलीविजन में कई सारे प्रोग्राम देखते हैं, उसके लिए सैटेलाइट्स वर्क करती हैं। आपके घर के छत पर एक छतरी एंटीना के साथ लगा दिया जाता है जो सैटेलाइट से खुद को कनेक्ट कर लेता है और उसके बाद आपके टेलीविजन पर प्रसारण किए जाते हैं। तो टाटा प्ले ने कहा कि आप हमारे लिए एक सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए बना के, जिससे हम लोगों को बढ़िया से टीवी दिखा सकें और उसके बदले में आप हमसे पैसे ले लीजिएगा। इसरो ने यह कहा कि सैटेलाइट तो हम बना देंगे, कोई समस्या की बात है नहीं, लेकिन लॉन्चिंग वाला काम अभी हम नहीं कर रहे हैं। लॉन्चिंग की जिम्मेदारी हम अपनी एक विंग को दे देते हैं, दैट इज NSIL। 2019 में हमने इसको बनाया है। ये हमारी कमर्शियल विंग है। ये जो पैसे लेके काम करने वाला हिसाब किताब है ये NSIL ही देखेगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो टाटा प्ले ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सैटेलाइट बना दो, NSIL से लॉन्च करवा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ, GSAT-24 इसरो ने बनाया टाटा प्ले के लिए। इसरो ने GSAT-24 बना दिया टाटा प्ले के लिए। अब इसके बाद यह जिम्मेदारी दे दी गई NSIL को कि आप इसको लॉन्च कर दीजिए। NSIL ने कहा हम तो इसको लॉन्च कर ही नहीं सकते। तो इसरो ने कहा क्यों भाई, आप इसे लॉन्च क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आपने जब यह सैटेलाइट बनाई तो आपने एक बात का ध्यान नहीं रखा, आपने इसका वेट 4180 kg डाल दिया है और हमारे पास ऐसा कोई रॉकेट नहीं है जो इतने भारी सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ले जाके स्टैब्लिश कर सकता हो। तो मामला क्या हुआ कि हमारे पास जो अभी सबसे ताकतवर रॉकेट सिस्टम है दैट इज GSLV Mach 3। GSLV Mach 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अप टू 4 टन तक का वेट लेके जा सकता है और यहां पर जो वेट था वो 4 टन से ज्यादा था। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है वो हमारी अर्थ से 35,785 किलोमीटर अबव होता है और यहां पर जब हम किसी सैटेलाइट को लेके जाते हैं तो उसे हम अर्थ के रोटेशन के साथ लॉक कर देते हैं। यानी कि अर्थ अगर 23 आवर्स 50 सेकेंड में एक चक्कर लगाती है अपनी धुरी पे, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये सैटेलाइट भी चक्कर लगाती है। तो होता क्या है कि जिस लोकेशन पे वो फीड हो गई वहीं पे फिट हो गई। यहां पे आपने अपनी घर की छतरी को इसकी ओर कर दिया तो ये आपकी अर्थ के साथ ये छतरी भी घूमती जाएगी, सैटेलाइट भी घूमता जाएगा, तो आपका जो कनेक्शन है टेलीविजन का वो बिगड़ेगा नहीं। अब बात फंस गई। इसरो ने कुल मिला के GSAT-24 4180 kg का बना तो दिया, लेकिन NSIL इसे लॉन्च नहीं कर सकता था। NSIL ने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है टाटा प्ले जी, हम इसे लॉन्च करवा देंगे। बोले आप कहां से लॉन्च करवाओगे। उन्होंने कहा कि हम फ्रांस से बोल देते हैं, फ्रांस इसको लॉन्च कर देगा। उन्होंने फ्रांस से कहा कि आप इसको लॉन्च कर दो। फ्रांस ने कहा कि ठीक है, हमारे पास एक बढ़िया सा रॉकेट सिस्टम है कोरू, हम उससे लॉन्च कर देते हैं। लेकिन क्या अगर हम इसे अपनी साउथ अमेरिका में फ्रेंच गुयाना से लॉन्च कर दे तो आपको कोई दिक्कत। NSIL ने कहा हमें कोई टेंशन नहीं है, आप कहीं से भी लॉन्च कर दो। ये है साउथ अमेरिका का मैप, यहां पे आपको वेनेजुएला दिख रहा है, ये है गुयाना, ये है सूरीनाम, ये है फ्रेंच गुयाना। वैसे तो ये टेरिटरी साउथ अमेरिका में है लेकिन ये फ्रांस की है और यहां पर ये सैटेलाइट लॉन्चेस वगैरह भी करते हैं। तो कुल मिला के ये जो GSAT-24 सैटेलाइट है ये टाटा प्ले के लिए इसरो ने बनाया। लॉन्च करने की जिम्मेदारी NSIL के पास थी जो कि कमर्शियल विंग है इसरो की। लेकिन चूंकि ये सैटेलाइट बहुत भारी थी और हमारा जो Mach 3 है दैट इज GSLV Mach 3 वो इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं ले जा सकता था, दैट इज द हाइट ऑफ 35,785 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो ये जिम्मेदारी दे दी गई फ्रांस को। फ्रांस ने अपने कोरू लॉन्च व्हीकल से फ्रेंच गुयाना से इस सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो आपने पूरा टॉपिक समझ लिया है। इतने से आपको यह क्लियर हो गया कि ये 24 KU बैंड का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो D2H सर्विसेज के लिए काम करेगा। इसे बनाया इसरो ने और ये बनाया गया है NSIL के लिए। ध्यान दीजिएगा कि इसकी ओनरशिप और ऑपरेशनल सारे अधिकार NSIL के होंगे। ये काइंड ऑफ टाटा प्ले के लिए लीज पर होगा। ये सैटेलाइट हाई क्वालिटी टेलीविजन, टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज देगा DTH नीड्स के लिए। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ये डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये ऐसी पहली सैटेलाइट है जहां पर किसी ने कहा कि हमारे लिए सैटेलाइट लॉन्च कर दो और इसरो ने बना के लॉन्च करवा दिया। डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट का मतलब यही होता है कि आपको पता होता है एंड कस्टमर कौन है, आप ये सैटेलाइट बना रहे हो तो इसे इस्तेमाल कौन करेगा। कि टाटा के लिए बनाया गया और लॉन्च कर दिया गया, लेकिन ये उनका है नहीं, ओनरशिप तो अभी भी NSIL की ही है। तो ये पूरा आर्टिकल आपने समझ लिया ना। चलिए